गुरुदेव जी गाते थे, अरे दीन कहे धनवान सुखी और धनवान के सुख राजा को भारी। भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया भैया। अरे दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। पर राजा के महाराजा के सुखी इंद्र को वारी। भगवान ने सर्व सुख किसी को दिया ही नहीं भैया। सुबह सुबह गरीब का बच्चा रोता है काहे के लिए? बोले चाय पीने के लिए। अब घर में इतना पैसा नहीं है जो भैया चीनी या पत्ती या दूध आ जाए तो चाय बन जाए। और सुबह सुबह अमीर भी रोता है, बोले काहे के लिए? बोले चाय पीने के लिए। आप ये सोच रहे होगे क्या चीनी के लिए पैसे नहीं है? बोले पैसे हैं तो, लेकिन वो चाय पी नहीं सकता है क्योंकि उसे शुगर है। अगर मीठा खाएगा तो मर जाएगा, डायबिटीज डॉक्टर ने बता दिया है। पर इंद्र कहे शंकर जी सुखी, शंकर जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर दासन दास कहे तुलसी क्या, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दासन दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान के दुनिया में दुखी सब हैं, सुखी कोई नहीं है। और सुखी वही है जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम में गुणगान करते हैं, नाम में मगन रहते हैं। तो ये महाराज हरिश्चंद्र दुखी भाई काहे को? बोले महाराज हरिश्चंद्र दुखी इसलिए भाई इनकी शादी भई तो इनकी बड़ा सुंदर पत्नी आई है जिनका नाम है तारा। अब महाराज तारा के साथ में रह तो रहे घर पे, लेकिन ये दुखी इसलिए हो गए क्योंकि इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। उदास होकर के महाराज जीने लगे। एक दिन महारानी तारा रोने लगी पास में बैठ करके, और तारा ने रो करके एक बात कही है, महाराज घर में संतान नहीं है, पता नहीं दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में कैसी बातें करते हैं महाराज। और तारा ने रो के जवाब दिया, महाराज कि भारी गो आँखन में नीरा बंदे नए धीरा रोई गई रानी। और ना घर में कोई संतान सैया कोई रही है बदनामी। रोने लगी है महारानी तारा। एक बात कही है महाराज, रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी।
करे कि तो जाए कि ने सुनाई जबीले की कहानी। अब इतनी कह के रोने लगी है महारानी। इसी चिंता ही चिंता में महाराज सब रात नींद नहीं आती है और जे रानी घर भी लगाती है सब। रोटी तक नहीं भाती है सब रात नींद नहीं आती है। जवाब दिया महाराज इसी चिंता ही चिंता में हम घर पे बड़ा दुखी होकर के जी रहे हैं महाराज। घर में कोई पुत्र नहीं, कोई संतान घर में नहीं है। तारा जब बैठ के रोने लगी तो महाराज हरिश्चंद्र तारा को समझाने लगे, तारा पागल हो गई क्या? अरे रोए नहीं, रोने से कभी दुख दूर नहीं होता, सिर्फ रोने से आदमी की जिंदगी कम हो जाती है। तारा रोए नहीं। अरे पुत्र दिया नहीं दिया या देकर के छीन लिया, ये उन भगवान के हाथ में है। जिंदगी में तारा ने रो के सारी बात बताई तो हरिश्चंद्र तारा को समझाने में लगे हैं। और एक बात कही है, तारा पुत्र देना न देना या दे के छीन लेना सब भगवान के हाथ में होती है, इसलिए तारा रो नहीं। बोले महाराज रोने की तो बात है। और ये 101 रुपया श्रीमान विकास यादव, विकास सीमेंट एजेंसी, और 101 रुपया श्रीमान आशीष कुमार माँ वैष्णो फर्नीचर हाउस वाले, उन विकास यादव जी की तरफ से, आशीष भैया जी की तरफ से 101 रुपया मेरे पास आए हैं। कामना करेंगे भगवान इनके यहाँ सदा धर्म को ऐसे ही बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हरिश्चंद्र समझाते हैं महारानी तारा को। तो तारा ने रो के जवाब दिया, महाराज मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि घर में संतान नहीं है, अपनी ओर देखो, अपने दरबार की ओर देखो महाराज। क्योंकि महाराज कि अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, महाराज अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, और बिन बेटा नहीं इज्जत सैया होती। महाराज अगर घर में कोई पुत्र नहीं है तो ये धन ये दौलत ये किसी काम का नहीं है राजबात महाराज। तो हरिश्चंद्र तो तारा को समझाते रहे, लेकिन तारा की कोई बात समझ में नहीं आई। तो तारा ने रोकर के एक बात और कह डाली, महाराज एक बात बताऊं आपसे, कहिए। मैं ये नहीं चाहती हूं कि लड़का पैदा हो जाए
और सारी जिंदगी मेरे साथ बना रहता। लड़का पैदा हो जाता और भले ही पैदा होने के बाद मर जाता तो न तो कोई हमसे बाँच कहता और न कोई तुमसे निवल कहता महाराज। इस बात की सबसे बड़ी चिंता है। और रोने लगी है तारा, बोली महाराज महाराज अरे घर में होइगा तो एक लाल और चाहे जन्म ले मरिया तो महाराज जन्म लेते ही लेता, भले ही बेटा वो मर जाता तो हमें कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था।